हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जूरिस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में राजस्थान जेएलओ का 2013 का कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सॉल्व करेंगे और आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 30 का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? ऑप्शन 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 में। क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर 1 योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 सही आंसर है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल है। ऑप्शन 1 3 माह, ऑप्शन 2 4 माह, ऑप्शन 3 6 माह, ऑप्शन 4 12 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 और इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 174। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन 1 निर्वाचित होता है, ऑप्शन 2 चयनित होता है, ऑप्शन 3 नियुक्त होता है, ऑप्शन 4 नामांकित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 निर्वाचित होता है और इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 54 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के भाग 9A को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 1 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और ये संशोधन लागू किया गया था 1 जनवरी 1993 से। क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन चुनिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, ऑप्शन 2 राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श करके, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, ऑप्शन 4 राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 4 और इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 217 में। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? ऑप्शन 1 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 23वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 32वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था और ये संविधान संशोधन जो 8वीं अनुसूची है उसमें किया गया है और इस अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन 1 समता का अधिकार, ऑप्शन 2 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ऑप्शन 3 वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन 4 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार। वे अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया गया? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 62 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 61 में। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग होती है। ऑप्शन 1 1/5, ऑप्शन 2 1/10, ऑप्शन 3 1/3, ऑप्शन 4 1/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1/10।
उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 100 के उपखंड 3। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन 1 भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ऑप्शन 2 भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन 3 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन 4 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 भाग 3, ऑप्शन 2 भाग 4, ऑप्शन 3 भाग 4 क, ऑप्शन 4 भाग 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ऑप्शन 1 5 वर्ष, ऑप्शन 2 62 वर्ष, ऑप्शन 3 65 वर्ष तक, ऑप्शन 4 6 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 5 वर्ष तक। इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 67। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 75 4, अनुच्छेद 148 3, अनुच्छेद 148 3, अनुच्छेद 164 2, या अनुच्छेद 75 4, अनुच्छेद 148 2, अनुच्छेद 164 4, या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 75 4, अनुच्छेद 124 6 और 188। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? ऑप्शन 1 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 3 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन 4 विशेष समिति द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। और उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में आता है? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, ऑप्शन 2 जीवन बीमा निगम, ऑप्शन 3 CSIR, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। उसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 1, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 70, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 71, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 72, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 73। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को डैश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन 1 संसद, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 151 क्लोज 1 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 संसद के संकल्प पर, ऑप्शन 3 संसद द्वारा विधि बनाकर, ऑप्शन 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 संसद द्वारा विधि बनाकर। उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 138 में। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है कि ऑप्शन 1 केवल मूल अधिकारों को, ऑप्शन 2 केवल नागरिक अधिकारों को, ऑप्शन 3 केवल विधिक अधिकारों को, ऑप्शन 4 मूल अधिकारों तथा अन्य प्रयोजन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 केवल मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है? ऑप्शंस 1 अनुच्छेद 338 से, अनुच्छेद 338 कैसे, अनुच्छेद 339 से, अनुच्छेद 340 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र भेजेगा? ऑप्शन 1 कैबिनेट को, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री को, ऑप्शन 3 राज्यपाल को, ऑप्शन 4 उपाध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर है उपाध्यक्ष को, ऑप्शन 4। इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 179 में।
लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे? ऑप्शन 1 एस राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 एम अनंत श्यामन आयंगकर, ऑप्शन 3 जीवी मावलंकर, ऑप्शन 4 सरदार हुकुम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 लोकसभा द्वारा, ऑप्शन 3 स्पीकर द्वारा, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 लोकसभा के द्वारा। उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 93। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 3 और आप इनको मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में यह निर्णय दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के प्रदेशों में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय पर बाध्यकारी नहीं है? ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन 2 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन 3 माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ, ऑप्शन 4 बंगाल कम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बंगाल कम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 27, जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है? ऑप्शन 1 आनुषांगिक शक्ति के सिद्धांत से, ऑप्शन 2 सार एवं तत्व के सिद्धांत से, ऑप्शन 3 आभासी विधायन के सिद्धांत से, ऑप्शन 4 विवक्षीय शक्ति के सिद्धांत से। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन 3 आभासी विधायन के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 126, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 127, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 128, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 129। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 127। क्वेश्चन नंबर 29, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं? ऑप्शन 1 लोकसभा के 22 सदस्य, ऑप्शन 2 राज्यसभा के 22 सदस्य, ऑप्शन 3 लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, ऑप्शन 4 लोकसभा के 7 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 86, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 87, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 88, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 79। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन 3 अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन 1 भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, ऑप्शन 2 राष्ट्रगान का आदर करना, ऑप्शन 3 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना, ऑप्शन 4 देश की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर है भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया है? ऑप्शन 1 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को, ऑप्शन 2 बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम को, ऑप्शन 3 पोटा को, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन 1 प्रत्येक व्यक्ति को, ऑप्शन 2 प्रत्येक नागरिक को, ऑप्शन 3 राज्य को, ऑप्शन 4 राज्य और व्यक्ति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रत्येक व्यक्ति को। इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 14 में। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 21 का संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 85, ऑप्शन 1 85 संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 86वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 90वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 93वां संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 86वां संविधान संशोधन द्वारा या 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि संविधान संशोधन 2002 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 114, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 115, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 116, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 117। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 115। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 15 क्लोज 4
संविधान में डैश द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन 1 प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 दूसरा संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 तीसरे संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 चौथा संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 266 के, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 267 के, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 268 के, अनुच्छेद 4 269 के। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 268 के। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जोड़ा गया है? ऑप्शन 1 52वें संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन 2 52वां संविधान संशोधन 1986, ऑप्शन 3 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, ऑप्शन 4 52वां संविधान संशोधन 1988। तो इसका सही आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985। और इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए और दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 2, अनुच्छेद 191 के खंड 2 में किए गए। क्वेश्चन नंबर 39, कौन अधिवासी नागरिक नहीं है? ऑप्शन 1 जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ऑप्शन 2 जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ऑप्शन 3 जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, ऑप्शन 4 जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 4 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा। तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन 4, जिससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 5 में। क्वेश्चन नंबर 40, किस अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 20 क्लोज 1, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 20(2), ऑप्शन 3 अनुच्छेद 20(3), ऑप्शन 4 अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 20(3) में किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 41 विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन 1 1/4, ऑप्शन 2 1/3, ऑप्शन 3 2/3, ऑप्शन 4 1/6। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1/3 से अधिक नहीं होगी। उसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 171 के खंड 1 में। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 16 का खंड 4 के संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन 1 77वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 81वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 82वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 85वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये शामिल किया गया था ऑप्शन 1 87वें संविधान संशोधन द्वारा, और 87वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 43, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 200, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 206, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 210, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 212। उसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 स्पीकर, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 राज्यपाल। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राज्यपाल को, और इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 174 में। क्वेश्चन नंबर 45, संघ सूची की प्रविष्टि 18 संबंधित है। ऑप्शन 1 रेल से, ऑप्शन 2 युद्ध और शांति से, ऑप्शन 3 प्रत्यार्पण से, ऑप्शन 4 आयुध से। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रत्यार्पण से संबंधित है प्रविष्टि 18। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 सतवंत सिंह का वाद, ऑप्शन 2 खड़क सिंह का वाद, ऑप्शन 3 आर राजगोपाल का वाद, ऑप्शन 4 ए के गोपालन का वाद। सही आंसर है ऑप्शन 1 सतवंत सिंह का वाद। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 ख
खंड 2 में शामिल है? ऑप्शन 1 किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन। ऑप्शन 2 विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क, सीमांतों के आर पार आयात और निर्यात। ऑप्शन 3 औद्योगिक और श्रम विवाद। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 राज्य सूची की प्रविष्टि 49 संबंधित है। ऑप्शन 1 राज्य का लोक ऋण। ऑप्शन 2 राज्य लोक सेवाएं। ऑप्शन 3 भूमि और भवनों पर कर। ऑप्शन 4 निखात विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भूमि और भवनों पर कर। क्वेश्चन नंबर 49 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 134। ऑप्शन 2 अनुच्छेद 135। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 137। ऑप्शन 4 अनुच्छेद 138। तो सही आंसर है अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366 की क्लोज 11 में। ऑप्शन 2 अनुच्छेद 366 के क्लोज 13 में। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 366 के क्लोज 14 में। अनुच्छेद 366 के क्लोज 15 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 366 के खंड 14 में या आर्टिकल 366 के क्लोज 40 में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।